पाठक, आपने देखना चालू कर दिया है खबर इंडिया। खबर इंडिया की खास एक शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसे समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, दहीसर वार्ड क्रमांक 6 के रहिवासी, जिनका मात्र एक संकल्प है हर पर हर क्षण लोगों की सेवा करना। इनके जीवन का एक उद्देश्य है कि वार्ड क्रमांक 6 को जो है कि स्मार्ट वार्ड क्रमांक बनाया जाए, जहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उसको रूबरू होते हैं और यहाँ की समस्याओं को निवारण करने वाले ब्रिजेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। आज दिवाली का दिन है, सबसे पहले दिवाली की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की। जी ब्रिजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड क्रमांक 6 की बात करें तो वार्ड क्रमांक 6 में जब चुनाव आता है तो लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन दुबे परिवार की बात करें कि पिछले 40 वर्षों में आपकी धर्मपत्नी जो आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करती है, पूरा परिवार, पिताजी हो, भाई साहब हो, सब लोग पूरे साथ, मतलब एक दुबे परिवार का एक पहचान है कि समाज सेवा के तौर पे जाने जाते हैं। तो पूरी जो सेवा रही है 40 साल की, हालांकि बहुत लंबा वक्त जाएगा, लेकिन संक्षेप में आप बताना चाहेंगे 40 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी वार्ड क्रमांक 6 की जनता को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और समस्त देशवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। रही बात दुबे परिवार की, तो लगभग 40 वर्ष से समाज सेवा का जो कार्यक्रम हमारे बड़ी पिताजी, बड़ी माताजी, हमारे पिताजी, इन लोगों ने जो कार्यक्रम को चलाया, समाज सेवा का कार्य करते हुए, महिलाओं को सिलाई मशीन बांटना हो, नोटबुक वितरण हो, या किसी बच्चों का फीस भरना हो, ऐसे कई सारे जो प्रोग्राम है वो हमारे परिवार ने लिए हुए हैं। तो हम वही सारी चीज़ें देखते देखते हम लोग बड़े हो गए। तो समाज सेवा की जो भावना हमारे अंदर आई वो हमारे परिवार को देख के ही आई। हम भी बड़े हुए, हमने भी वही कार्यक्रम चालू किया। हमने भी जो गरजू महिलाएं हैं जिनके रोज़गार नहीं है जिनको, तो ऐसे हम लोग अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में ऐसी महिलाओं का हम सिलेक्शन किए और सिलेक्शन करने के बाद उन महिलाओं को हम लोग सिलाई मशीन देना, सिलाई मशीन के माध्यम से रोज़गार उनको उपलब्ध हो। जो गरीब बच्चे हैं, जहाँ बुक नहीं मिल पा रहा है जिनको, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उनको नोटबुक देना। कुछ बच्चे हैं जिनका फ़ीस नहीं भरा जा रहा है, तो उनको फ़ीस भरने का भी हम लोग व्यवस्था किसी न किसी के माध्यम से कराते चल रहे हैं। तो दुबे परिवार 40 वर्षों से लगातार समाज सेवा का जो कार्य है वो कर रहा है। उसके पीछे किसी तरह की कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है। जैसे आपने कहा कि एक कोई मंशा नहीं, एक सेवा का एक संकल्प है, भावना है। जैसे आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन वितरण किया। बच्चे जो ज़रूरतमंद है उनकी फ़ीस को आपने वहन किया और नोटबुक वितरण किया। बेसिक चीज़ों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में जो गणपति फेस्टिवल हुआ उसमें आपने कुछ जगह गणपति बप्पा का मूर्ति भी दिया। और दूसरी तरफ जो है, ये तो सेवा की बात हुई, लेकिन इन दिनों बहुत चर्चा में है कि आगामी नगर सेवक का चुनाव चंद महीने बाद है, तो इसमें जो है स्नेहा पूजा ब्रिजेश दुबे या ब्रिजेश दुबे खुद ही चुनाव में आएंगे, ऐसा लोगों की चर्चा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता का प्यार है। मैं और मेरी धर्मपत्नी पूजा ब्रिजेश दुबे, हम दोनों मिलके पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। पूजा जी तो एक कदम और आगे बढ़ के वो घर घर जाके महिलाओं से मिलना, उनकी बातों को समझना। आजकल पानी की बड़ी समस्या चल रही है, तो उस समस्या को भी उन्होंने उजागर किया। मनीषा ताई जो हमारी आमदार हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई, अधिकारियों की मीटिंग लगाई गई। तो इस तरह का जो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये तो पार्टी तय करेगी। हमारे जो पार्टी के हमारी आमदार हैं, खासदार हैं, मुंबई अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कौन सा उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा। हमारे लिए उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल है और हम सभी उसके सिपाही हैं। पार्टी जो तय करेगी, जिसका नाम तय करेगी, उसके साथ हम लोग खड़े होंगे और हम लोग कमल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चुनाव की बात होती है तो आपकी जो पहचान है, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि ब्रिजेश दुबे जी इस बार चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो फिर क्या अपक्ष या दूसरी पार्टी की तरफ भी आप रुख करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में भी काम? नहीं, देखिए, पिछले 12 से 14 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी कार्य सम्राट आमदार मनीषा ताई चौधरी जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया हुआ है। लोगों का काम है, लोग आरोप लगाते रहते हैं कि आज ब्रिजेश दुबे यहाँ जाने वाले हैं, ब्रिजेश दुबे इस पार्टी से लड़ेंगे, उस पार्टी से लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। मैं कमल के विरुद्ध जा नहीं सकता, क्योंकि हमारा एक पहचान है। हम सभी लोग गर्व से हम हिंदू हैं
और हिंदुत्व की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम सभी लोग, मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हैं और पूरी ताकत से कंधे से कंधा मिलाकर इस बार हम लोग वार्ड क्रमांक 6 में भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक लेके आएंगे। वार्ड क्रमांक 6 की प्रमुख समस्याएं क्या है? अगर आपका दुबे परिवार चुनाव जीत के आता है, या जो पूजा जी जो विजिट कर रही हैं वार्ड क्रमांक 6 में, प्रमुख समस्याएं क्या है? अगर आप चुनाव को जीत के आते हैं तो प्रमुख कौन सी समस्याओं का निवारण करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक वार्ड क्रमांक 6 में बनना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और पिछले 40 से 50 वर्षों से सिर्फ लादीकरण करना, टॉयलेट बनवा देना, यही उनका समस्या का समाधान नहीं है। सबको अपना पक्का मकान चाहिए, पक्का घर चाहिए। जब से हमारी आमदार विधायक बन के आई दहिसर विधानसभा से, तो ये बगल में क्षेत्र है, चांडक के नाम से, चांडक निश्चय के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे विधायक आए गए, लेकिन किसी ने इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारी आमदार चुन के आती हैं, उन्होंने जो भी फाइल यहाँ पे लटकी हुई थी उसको उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज आप देखिए 35-35 महले की बिल्डिंगें बन के तैयार हैं। लोगों को 1,500 से 2,000 लोगों को अपना खुद का घर मिल चुका है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक बनेगा। दिल्ली में हमारी सरकार, महाराष्ट्र में हमारी सरकार और इस बार महानगर पालिका में भी वार्ड क्रमांक 6 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला के हम सभी लोग, यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को हम स्लम मुक्त करेंगे वार्ड नंबर 6 को, और सभी को पक्का घर देने की हम बात करेंगे। हमारा पहला काम यही होगा कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, अधिकारियों से बात करके इसका एक्विजिशन कराएं, किस जोड़ तोड़ तरीके से इसका विकास हो सकता है उसका विकास करें, उसका कोई रास्ता निकालेंगे हम लोग बैठ के। आप देख रहे होंगे बीडीडी चाल का रास्ता निकला, धारावी पुनर्विकास का रास्ता निकला, उसी तरीके से हम सारे लोग बैठेंगे। नगर सेवक चुन के आने के बाद हमारा कोई विरोध करने के लिए नहीं रहेगा, तो हम यहाँ की जनता को लेके, यहाँ की जनता का पूरा हम विकास करने की बात करेंगे। आखिरी सवाल, वार्ड क्रमांक 6 की जनता के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है? देखिए, वार्ड क्रमांक 6 की जनता का प्यार तो मुझे और हमारे कार्यकर्ताओं को बराबर मिलते रहता है। कहीं भी हम जाते हैं, अभी हमने अंबेडकर गार्डन का विकास किया यहाँ पे, हम नंदनवन में राधा कृष्णा मंदिर है उसका पूरा विकास करने जा रहे हैं। हमने अर्थ रेसिडेंसी में गार्डन मनीषा ताई के फंड से बनवाया, हमने अमीराज बिल्डिंग में बनवाया, हमने हारमोनी में बनवाया। ऐसी कई बिल्डिंगों में हमने मनीषा ताई चौधरी जी का फंड यूज़ करके और उसको हम लोगों ने काम करवाया है। लादीकरण का काम हो, गार्डन का काम हो और टॉयलेट का काम, जो भी काम यहाँ पे सब चल रहा है, सब मनीषा ताई चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 6 नंबर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर किसी का योगदान सबसे ज़्यादा है तो मैं उसका का पूरा क्रेडिट हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी जी को देता हूँ। और वार्ड की जनता को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक चुनिए। इस बार वार्ड क्रमांक 6 में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाने में आप मदद करिए भारतीय जनता पार्टी को। आपके भरोसे को हम सभी कार्यकर्ता टूटने नहीं देंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे ब्रिजेश दुबे जी, जो कि इनका परिवार निरंतर 40 वर्षों से एक अथक प्रयास किया है, संकल्प है इनका सेवा करना मानव की। इन्होंने वार्ड क्रमांक 6 के लिए खास बात कहा है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका तो निवारण करने के साथ साथ इस बार इन्होंने एक विश्वास जताया है वार्ड क्रमांक 6 की जनता के लिए कि इस बार जैसा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो इस बार इनका ये दावा है कि वार्ड क्रमांक 6 में भी कमल खिलेगा और मुंबई का मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब देखने वाली बातें होगी। एक लंबे दशक से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का जो कब्जा है शिवसेना पे, क्या इस किले को बीजेपी वाकई में फतेह कर पाएगी? क्या मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।